नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ईडी की हिरासत में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश। बीजेपी ने नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में भी उठने लगी केजरीवाल के खिलाफ आवाज। भाजपा ने इंडी गठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा यूपीए का नाम बदला पर आचरण नहीं। प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पर पूरे इंडी गठबंधन को माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वायुसेना चीफ RKS भदौरिया। बीजेपी आज घोषित कर सकती है यूपी की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। जेडीयू और बसपा ने 16 उम्मीदवारों की जारी की सूची। धार के भोजशाला का विवाद सुलझाने के लिए आज तीसरे दिन भी ASI का सर्वे जारी। अभी तक हिंदू प्रतीक चिन्ह समेत मिले कई चौंकाने वाले तथ्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बलों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा आज अपने परिवार के बीच आया हूं। और आज शाम होगा होलिका दहन। रामलला के विराजने के बाद इस बार अयोध्या में होगी दिव्य और भव्य होली। बाजार में मोदी पिचकारी की जबरदस्त डिमांड। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज उन्होंने ईडी की कस्टडी से पहला सरकारी आदेश जारी किया है, जो जल विभाग से जुड़ा हुआ है। यानी नैतिकता की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार का कामकाज देख रहे हैं। इस बारे में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने जल विभाग के लिए केजरीवाल द्वारा भेजे गए नोट को पढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने नोट लिखकर जल मंत्री आतिशी को पानी और सीवर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश देने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार की होली जलाई जानी आवश्यक है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। और वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर वाले पत्रों के हवाले से दिल्ली में पानी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि ये एक जाली पत्र है। आज जो आतिशी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर इशू किया है, ये एक फोर्ज लेटर है। ये फ्रॉड किया है, शी हैज प्लेड अ फ्रॉड। उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड प्ले किया है दिल्ली के लोगों के ऊपर। ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उनको पता चला कब पता चला? जब ईडी की कस्टडी में 9 साल तक नहीं पता चला। और ये कहना कि हमें उन्होंने ऑर्डर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। मैं आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं, ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, कोई आपकी शराब का दुकान नहीं है।
कि जब दिल किया किसी को बोतल निकाल कर दे दी, जिस भाव ने दिल किया उसमें बेच दी। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस एक्ट और कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। और वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता पर कहा कि केजरीवाल को 9 साल के बाद दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या समझ में आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजरिम के तौर पर अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट सुनने वाली नहीं है। घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद, बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, उसके लिए पूरे इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है, और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। और वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने यूपीए को बहरूपीय बताते हुए कहा कि नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन आचरण नहीं बदला। आज भी देश विरोधी तत्व विपक्षी गठबंधन के साथ हैं। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीय का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। और वहीं पंजाब सरकार पर भी अनुराग सिंह ठाकुर ने जमकर हमला बोला। को हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। और वहीं दिल्ली में इंडी गठबंधन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष में आक्रोश है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब 24 की चुनौती की। कर्नाटक में जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। निखिल कुमारस्वामी ने बताया कि भाजपा राज्य की 28 सीटों में से 3 सीटें मांड्या, हासन और कोलार सीटें जेडीएस के लिए छोड़ेगी। निखिल कुमारस्वामी ने बताया कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मांड्या सीट से HD कुमारस्वामी चुनाव लड़ें, लेकिन इस पर पार्टी सामूहिक रूप से फैसला लेगी। Lately, 3 Lok Sabha constituencies have been announced yesterday. So we have got Hassan, Kolar and Mandya as expected. So regarding this, I think we have had many interactions with our party cadre and our leaders. Everybody's opinion is that former Chief Minister Sri HD Kumaraswamy ji should contest from Mandya. That is what the opinion is, as you are seeing. But I think the right person to take this call is our party national president HD Devegowda ji and Kumaraswamy ji. और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्रपाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया। रामपुर से जीशान खां, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली को टिकट दिया गया। वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए MVA को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि वो 26 मार्च तक MVA का इंतजार करेंगे, जिसके बाद वो अपना फैसला लेंगे। उन्होंने 1 साल से अधिक समय पहले बनी शिवसेना UBT से भी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि अंबेडकर को MVA गठबंधन में 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उन्हें केवल 3 सीटों की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के राज्य में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है, उनमें 6 पिछड़ी जाति हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव को टिकट दिया है। वहीं भागलपुर से अजय कुमार मंडल, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जेडीयू ने किशनगंज से मुजाहिद आलम, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह को टिकट दिया गया। वहीं कटिहार से
दुलाल चंद्र गोस्वामी, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को टिकट दिया है। वहीं जेडीयू ने पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही शिवहर से लवली आनंद और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और तिरुपति से पूर्व सांसद वर प्रसाद राव भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारतीय सेनाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम उठाए गए। और वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख का भाजपा की तरफ से स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही समृद्ध, विकसित और सुरक्षित भारत संभव है। मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। और वहीं होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में अगर होली वाले दिन आप नशा करके या शराब पीकर वाहन चलाने की सोच भी रहे हैं तो जरा एक बार फिर सोचिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नशा उतरने के बाद आपको अपनी गलती पर अफसोस हो। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही एडवाइजरी में बताया गया है कि होली को ध्यान में रखते हुए अहम स्थानों पर स्पेशल टीमों की तैनाती की गई है ताकि सड़क यातायात नियमों का पालन हो सके, नशे में कोई वाहन ना चलाए और ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन ना हो। साथ ही नई दिल्ली जिले की पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग करेगी ताकि होली के रंग में भंग ना पड़े। नई दिल्ली डीसीपी देवेश कुमार महिला से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने होली के लिए पुलिस की तैयारियों पर खास बातचीत की है। क्या कुछ है दिल्ली पुलिस की तैयारी होली को लेकर, आपको सुनाते हैं। होली का त्यौहार है और जगह जगह होली मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है। और इस समय हम नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हैं। किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं, क्योंकि कई बार माहौल बिगड़ जाता है, उसको लेकर के पहले से ही प्रिवेंशन किए जाते हैं। किस तरह की अलर्टनेस है इस बार खास तौर पर आपके इस डिस्ट्रिक्ट में? त्यौहार हर बार ही हमें ज़्यादा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को हम ध्यान रखते हैं। इस बार भी हमने जितने भी हमारे बार्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट या जिसने भी परफॉर्मेंस का लाइसेंस लिया उन सबके साथ हमने मीटिंग की है। और मीटिंग करके हमने सभी को बताया है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आपके पास अगर कस्टमर आता भी है तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें सबको शो करना है। किसी को भी इंश्योर करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिंक करके आपके बार या क्लब से ना निकले। और ये भी इंश्योर करें कि जो आदमी ड्रिंक कर रहा है वो ड्राइव ना करे, उनके पास कोई दूसरा बंदा हो या वो कैब करके जाएं। ये हमने सभी होटल रेस्टोरेंट को भी ब्रीफ किया इस बारे में, सो दैट दे आल्सो बी अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा जिस जगह में या एरिया में हमें लगता है कि कोई समस्या हो सकती है उसके अंदर हम CAPF की फोर्स के साथ में और उसके अलावा हमारी खुद की लोकल पुलिस में भी हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं और कल भी इसके अंदर हमने फुट पेट्रोलिंग की थी। होली के लिए स्पेशली कल हमारे पास में अराउंड 30 से 35 पिकेट्स होंगी, जिसमें लोकल पुलिस का हमारा स्टाफ भी होगा। हम जॉइंट पिकेट भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम पिकेट हम जॉइंट लगाएं, जिसमें ट्रैफिक और PCR का स्टाफ भी उसके अंदर हमारे साथ अवेलेबल हो ताकि हम एक्स्ट्रा इन्फोर्स इसमें कर पाएँ। बाकी हम जहाँ पे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ भी हम बढ़ रहे हैं। और एनफोर्समेंट में भी हमने कल हम पूर्ण इशू करेंगे कि एनफोर्स भी हम इसको करें कि प्रॉपर बिहेवियर के साथ हम
होली को सेलिब्रेट करें। उसके अलावा लगभग 50 के लगभग हमारी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी हमारे रोड्स एंड बाई लेन्स को पेट्रोल करेंगे कल, ये देखने के लिए कहीं पे भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, हमारे जो धर्म पे धर्म की विजय का जो फेस्टिवल है जिसमें होलिका का दहन हुआ था, उसके अंदर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरीके की गलत हरकत ना कर पाए। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और उसको बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। कैमरामैन ललित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और वहीं अयोध्या में इस बार होली का एक अलग ही नजारा है। दरअसल 500 वर्षों के संघर्ष के बाद निर्मित राम मंदिर और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उमंग और उत्साह अयोध्या में हिलोरे ले रहा है। नवनिर्मित रामलला मंदिर में पहली बार हो रहे होली पर्व को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अविस्मरणीय बनाने के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। रंगों के त्योहार होली को लेकर हर ओर अलग ही उत्साह और उल्लास है। होली पर प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसी ही एक अनूठी पहल प्रभात फाउंडेशन नामक संस्था ने की है। इस मुहिम में दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं जो प्राकृतिक रंगों को बनाकर खूबसूरत संदेश दे रही हैं। यहाँ हम एक खूबसूरत सी रिक्शा पर रुके हैं, बहुत कलरफुल है। आगे आके हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर इको फ्रेंडली होली के कलर्स बनाए जा रहे हैं। हमने बात इनसे करने की कोशिश करी, प्रभात फाउंडेशन की हैं ये, लेकिन अफसोस है कि ये सुनने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ये कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन जो इनके काम हैं वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने खूबसूरत होली के रंग यहाँ पर बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाए हैं। इनकी एक ये काम की इन्होंने हमको ये पैम्फलेट दी है जिसमें ये बता रहे हैं कि 2001 से ये लोग काम करते आ रहे हैं, रीसाइक्लिंग का काम करते आ रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक हैं, फैब्रिक्स हैं, पेपर हैं, उनको रिसाइकिल करके ये इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उस वजह से रिसाइकिल करके उनको एक नया प्रोडक्ट का रूप देते हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने कई लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रखा है, रोज़गार भी ये लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन देखने को मिल रही है। ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक रिक्शा यहाँ बनाई है, यहाँ होली के कलर्स हैं, यहाँ पे फूल भी उन्होंने रख रखे हैं। ये पूरा एक गिफ्ट पैक की तरह से हो सकता है ना, जो ये है। जी जी जी, हाँ ये होली के कलर्स हैं। जी जी जी, हाँ ये फ्लावर्स हैं जो आप, हाँ जो जिसमें पिचकारी में यूज होते हैं पानी के अंदर डाल के, है ना। हाँ जी जी, हाँ ये भी इयररिंग्स बनाए हैं आपने, ये बैलून के हैं, ये बैलून के इयररिंग्स बनाए हैं, ख़ास होली के स्पेशल हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के बैलून्स हैं इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत हैं। शायद इन्होंने रिसाइकिल करके इसको दोबारा से करके बनाया है और ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है। और हैंडबैग्स भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, इको फ्रेंडली कलर्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं अलग अलग। हाँ फेस के लिए नुकसान नहीं करेंगे जी। हाँ ये कुछ दिखा रही हैं, ये भी इन्होंने बनाया है, शायद रिसाइकिल करके ही इन्होंने इसको पेपर को बनाया है, जिसको ये होली पे कुछ लोग ये पहन के मस्ती करते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल में आ सकता है। जी जी जी, ये बैंड्स आपने उसको रिसाइकिल करके दोबारा से इसको बनाया है। जी जी, हाँ तो काफ़ी प्रेरणा मिली है हमें यहाँ पर आके इन लोगों से कि किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये काम इनको करके दिखाया है और लोगों के लिए ये एक मिसाल बनी है। और वहीं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर द्वारा गुरुग्राम के कन्वेंशन सेंटर में फूलों की होली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक भक्तों ने भगवान के साथ फूलों की होली खेली। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से आए हजारों भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में पुष्प अभिषेक, झूलन उत्सव, पालकी उत्सव एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों के समूह के द्वारा भजन से की गई। इसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक अगम अग्रवाल ने मधुर भजनों से
भक्तों के बीच भक्ति रस का संचार किया। उन्होंने ब्रज और होली के गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने उनके गायन की काफी सराहना भी की। वहीं भारत में सिंगापुर के दूतावास ने होली के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बरसाने की होली के जश्न की तस्वीरें साझा करते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।